रहे हैं कोलकाता से खबर कट टू कट स्पेशल लाइव और मैं हूं पिनास त्यागी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना बम जो है वो हरिद्वार महाकुंभ के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। क्यों कोरोना बम जो है इस वक्त हरिद्वार के ऊपर मंडरा रहा है। दरअसल जैसे जैसे कुंभ स्नान की तारीख नजदीक आ रही है 10 से 15 केसेस रोज कोरोना के सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई। उत्तराखंड सरकार को तुरंत ये सख्त फरमान जारी कर दिया गया कि एक भी लापरवाही करोड़ों श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए कोई भी चूक ना हो। क्या है हरिद्वार कुंभ पर मंडरा रहा ये कोरोना बम का खतरा, कैसे है कुंभ नगरी में इंतजाम, देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पापों से मुक्ति दिलाए वो है कुंभ। मोक्ष मार्ग दिखाए वो है कुंभ। और अब इसी कुंभ पर लटक रही है कोरोना की तलवार। कुंभ में कोरोना, ख्याल भर से रूह कांप जाती है। हरिद्वार में कुंभ है। सरकार का अंदाजा है कि इस बार महाकुंभ में स्नान करने 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के आने से पहले हो गई है कोरोना की एंट्री। हरिद्वार में अब रोजाना 10 से 20 श्रद्धालु और इतने ही स्थानीय नागरिक कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। अचानक हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़े तो केंद्र सरकार ने सेंटर की कोविड गाइडलाइंस लागू करने का फरमान सुना दिया। राज्य सरकार के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, तो अचानक कुंभ नगरी में कोरोना मीटर कैसे चढ़ने लगा? क्यों सीधे केंद्र को दखल देना पड़ा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर अभिषेक शर्मा ने ग्राउंड रियलिटी का जायजा लिया। कुंभ में कोरोना, न्यूज नेशन रियलिटी चेक। कुंभ जैसा आयोजन और कोरोना जैसी महामारी, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। कोरोना से बचने का बेसिक कवच है मास्क। क्या कुंभ में आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग मास्क लगा रहे हैं? ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर अभिषेक शर्मा पहुंचे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, जहां सबसे बड़ा कुंभ स्नान होता है। तीसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो हर की पैड़ी चौकी के सामने के बाज़ारों की है। आप देख सकते हैं, आपको सिर दिखाई देंगे। ऐसे में कोविड की चुनौती के बीच जिस तरीके से हरिद्वार में लगातार 20 से 30 केस रोजाना बढ़ रहे हैं, ये भीड़ कुछ कहती है। ये भीड़ ये कहती है कि कोरोना से दहशत नहीं है। हालांकि एक चीज़ ऑब्जर्व करने में आई, यहाँ हर की पैड़ी जब हम आ रहे थे, अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क हैं। लोग अवेयर तो हैं कि उनको मास्क पहनना है और मास्क पहने भी हैं। क्या दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और नहीं लगाया तो हाथ में है। कुछ लोग स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन मास्क हर किसी के हाथ में दिखाई दे रहा है, या मुंह पर मास्क है तो नीचे है। थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ बहुत महंगी पड़ सकती है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में साफ नजर आया, कई लोगों ने मास्क लगा रखे थे लेकिन कुछ ने नहीं, और इन्हीं में से कुछ लापरवाह लोग बन सकते हैं कुंभ में कोरोना कैरियर। खुद हरिद्वार के लोग ये तो मानते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये सावधानी सिर्फ जुबानी है, क्योंकि लोग मान रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव का साधन यहाँ कुछ नहीं है। जब तक एहतियात नहीं बरती जाएगी तब तक नहीं। सर मास्क नहीं लगाया, मास्क लगा रहे, यही स्थिति है हर जगह। जिससे भी आप पूछें, अब सर भी मास्क लगा रहे हैं, मुझे देख के मैडम भी थोड़ा सा घबरा रही है, मास्क नहीं लगाया। गलत किया ना हम? गलत है। सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आए अमित जी आप? अब लगा रहे हैं, मेरे कैमरा देख के समझ गए कि मैं मास्क के लिए कह रहा हूँ। आपको पता है हरिद्वार में डेली 30 से 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? चलिए अच्छा, सहारनपुर से आए थे। इन्होंने देख के मास्क लगा लिया। एक मैडम ने भी मुझे देख के मास्क लगा लिया है। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर कितना अलर्ट था, इसकी एक तस्वीर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में मिल गई थी। अब बारी थी सिस्टम के चेक की। क्या वाकई हरिद्वार में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? क्या हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं? क्या प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है या नहीं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने कुंभ की तैयारियों का ऑन ग्राउंड जायजा लिया। ये कुंभ का कंट्रोल रूम है, जिसे सीसीआर घंटाघर कहा जाता है, हर की पैड़ी के निकट है। और यहाँ ये सैनिटाइजर के लिए पूरे कुंभ के दौरान ये टोलियाँ रहेंगी। हर जगह को सैनिटाइज करते रहेंगे ये लोग, और ऐसी 10 टोलियाँ बनाई गई हैं कुंभ को लेकर।
कोशिश तो कुंभ मेला प्रशासन कर रहा है कि कोविड की जो मार है वो पूरी तरीके से महाकुंभ पर ना पड़े, क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा डर है महाराष्ट्र से आने वाले जो भी तीर्थयात्री होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में सैनिटाइज करने के लिए कुछ ऐसे सैनिटाइज़र स्टेशंस लगाए हैं जहाँ से आप अपने को सैनिटाइज कर सकते हैं। इस बटन को पुश करने पर ये सैनिटाइज़र इसमें निकल रहा है और अपने को सैनिटाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सैनिटाइजर मशीन, जगह जगह पुलिस की तैनाती बता रही थी कि प्रशासन कोशिशें कर रहा है, लेकिन खुद अधिकारी मानते हैं जब महाकुंभ का स्नान पूरी तरह शुरू होगा तो भारी भीड़ मुश्किल का सबब बन सकती है। ये एरिया हरिद्वार क्योंकि काफ़ी स्टैम्पेड प्रोन एरिया काफ़ी सारे हैं, पूरा इतिहास भी स्टैम्पेड का है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जो इस बार पुलिस के पास एक नई चुनौती है वो है कोरोना पैंडेमिक की वजह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लोगों में इम्प्लीमेंट कराना, और वो हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है कि घाट काफ़ी सीमित है, और घाट में जब लोग पहुँचते हैं तो उस दौरान चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। व्यवहारिक दृष्टि से कई बार हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे घाट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कि स्टैम्पेड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच हरिद्वार में 62 नए कोरोना केस आए, यानी औसतन रोजाना 6 केस। लेकिन 10 से 20 मार्च के दौरान 10 दिनों के अंदर 247 नए मामले सामने आए, यानी औसतन रोजाना 25 केस। कुंभ नगरी के इस रियलिटी चेक ने क्लियर कट बता दिया कि मुंबई और नागपुर की तरह लापरवाही ही हरिद्वार में कोरोना के उछाल की बड़ी वजह है, और अगर कोरोना की स्पीड पर अभी ब्रेक नहीं लगाए गए तो कुंभ में कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। मोक्ष का आयोजन महामारी का प्रयोजन बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।